This session is being recorded, and this is Simo Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very special episode on conditional sentences. मैं देखिए हमेशा एक बात कहता हूं, आज वो वक्त आ गया है कि मैं दोबारा वो बात कह दूं. There are two topics in English language which you must study. Number one, tenses. You must study. Model auxiliary verbs. You must study. If you study these two topics, is equal to conditional sentences. अगर आप इन दो टॉपिक्स को स्टडी करते हैं तो आप कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर चले जाते हैं. जब आप इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में इसके फौरन बाद आप स्टडी कर सकते हैं पैसिव वॉइस को. फिर उसके बाद आप स्टडी कर सकते हैं नरेशन को. ये आप फॉर्मूला याद रखें कि ये आपके स्टडी पैटर्न होना चाहिए लैंग्वेज का. मेरे पास आप तीन टॉपिक्स से स्टडी करते हैं, टेंसर्स, मॉडल्स, कंडीशनल्स. मेरा एक एडवांस लेवल का कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, साल में एक मर्तबा आता है और वो स्टार्ट होगा 7 अप्रैल से. ठीक है ना, तो उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी. उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा पैसिव वॉइस, नरेशन और कुछ और भी इजाफी टॉपिक्स होते हैं जो मैं इसके अंदर डिस्कस करता हूं, जिसमें क्वेश्चन टैग्स भी आ जाते हैं. क्वेश्चन टैग्स के साथ साथ आपको फिर इसके बाद हमारे पास आर्टिकल्स बहुत डिटेल में आ जाते हैं. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो यहाँ पर मैं कवर करता हूँ. और फिर यहाँ पर वोकैबुलरी के ऊपर बहुत डिस्कशंस होती हैं, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स हैं, ईडियम्स हैं, जार्गन्स हैं. एक महीना इसका ड्यूरेशन होगा, नॉट मोर देन दिस. पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी. इसके बाद फिर आपको कोई लैंग्वेज में परेशान नहीं करेगा. ठीक है, तो अभी बहरहाल जिसको इस कोर्स में आप पढ़ने जा रहे हैं, टेंसेस, मॉडल्स आप लोग पढ़ रहे हैं, इतने पढ़ लिए हैं कि अब आप कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ सके. सर, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? आइए पहले मैं कुछ अपनी बातें, मुझे लिखने में मजा आता है. मैं लेक्चर जब तक लिखूं नहीं तो मुझे नहीं लगता मेरे बच्चों को समझ आता है. देखिए बेटा, जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉज होते हैं. अगर आप अपने जहन पे जोर डालें, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि अगर हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, या तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है. अगर दो से ज्यादा जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाता है. जो आईएलटीएस के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज आपके सामने आ रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आपके पास एक आता है डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि मोहताज, किसी का मोहताज. किसका मोहताज? किस पर मोहताज? इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर. कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में जब मैं लिखता हूं तो देखिएगा मैं किस तरह से लिख रहा हूं. कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ठीक है, इतनी डिटेल आपको किसी ग्रामर बुक में भी नहीं मिलेगी. ये मुख्तलिफ ग्रामर बुक्स का मर्जर आपके सामने मैं लिख रहा होता हूं. आप डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो ये इफ प्लस इफ क्लॉज, अगर मैं सिर्फ लिख दूं इफ क्लॉज और आगे मैंने अब लिख दिया मेन क्लॉज. देखिए नाम आपके सामने आ गए. कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपके पास दो क्लॉजेस होते हैं, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज. जो इफ क्लॉज है वो बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉज है.
आपको मेरी बचपन की बातें याद आ रही होंगी, मैं शुरू में ही पढ़ा देता हूँ सेंटेंस वेरिएशन, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये मेरा पहला लेक्चर था आप लोगों के सेशन का। डिपेंडेंट क्लॉज और उसके बाद आ रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स कोई भी एक सिंपल सेंटेंस जो अकेले भी आ सकता है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसको इस तरह से लिख दें कि मेन क्लॉज पहले आ जाए और इफ क्लॉज बाद में चला जाए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसा हो सकता है, इफ क्लॉज बाद में आ सकता है, लेकिन अब बीच में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। मेन क्लॉज प्लस इफ क्लॉज, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस से मुराद है शर्तिया जुमले। शर्तिया जुमले से क्या मुराद है सर आपकी, और इसके अंदर कितनी टाइप्स हैं? तो इसके अंदर, जब मैंने ये बात पहली मर्तबा देखी थी ना बेटा, टाइप 1, टाइप 2, तो मुझे ऐसा एक लम्हे के लिए लगा कि मेरे उस्ताद ने ये खुद नाम दे दिए हैं। ये नाम मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये नाम हमने खुद बना दिए पाकिस्तानियों ने। टाइप 1, टाइप 2, मिक्स टाइप, और फिर आगे चलेंगे तो टाइप 0। ये आप लोगों ने बातें कभी नहीं पढ़ी, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। स्कूल लेवल के ऊपर तो हमें और कॉलेज लेवल के ऊपर ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती है, सिर्फ डायरेक्ट हम लैंग्वेज क्लास के अंदर ही पढ़ते हैं। अब टाइप 1 जो है, याद रखिएगा, ये मैं आपको इंट्रोडक्टरी एक सेशन दे रहा हूँ कंडीशनल्स पर। पूरे आपके इस कोर्स के अंदर हम कंडीशनल सेंटेंसेस को बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे। टाइप 1 बात करेगी प्रेजेंट और फ्यूचर की, याद रखिएगा। और ये गोरे ने नाम दिए हुए हैं। टाइप 1 टॉक्स अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, टाइप 2 टॉक्स अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, टाइप 3 टॉक्स अबाउट पास्ट, मिक्स टाइप टॉक्स अबाउट प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, तीनों वक्त की बात। टाइप 0 टॉक्स अबाउट प्रेजेंट। याद कर लें कौन सी टाइप कौन से वक्त की बात करती है। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं टाइप 1 पर। टाइप 2, टाइप 3, टाइप मिक्स टाइप में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं आपको परेशान करूंगा। टाइप 1 पे डायरेक्ट जा रहे हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ। जितना कुछ आप लोगों ने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक मेरे साथ इस सेशन के अंदर पढ़ा है, वो आज के सेशन में कंपाइल होने जा रहा है। सबसे पहले आपके सामने आ गई है फॉर्मेशन, गौर से देखिएगा। Conditional type 1 is used to talk about situations that are possible or likely to happen in the present or future. The structure of conditional type 1 typically follows. जो एक बुनियादी स्ट्रक्चर है ना कंडीशनल टाइप 1 का, वो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, कॉमा, विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बुनियादी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अभी आप देखिएगा हम क्या क्या चीजें ऐड करने जा रहे हैं। Sir, why do we use conditional type 1? We use conditional type 1 to say that something is possible, something is real. If you drink a lot of water, your skin will glow. If you drive carelessly, you will get an accident. If she comes late, Sir, she will get angry. Something is possible in the present or future. If Sarah comes late, she will not understand my lecture. अगर सारा देर से आएगी तो उसको मेरा लेक्चर समझ नहीं आएगा। If it rains, I will stay at home. अभी आप देखिए मैं सिर्फ if के साथ प्रेजेंट सिंपल लगा रहा हूं और फ्यूचर सिंपल लगा रहा हूं। If it rains, I will stay at home. If you tell me the reality, I will let you go. अगर तुम मुझे सच्चाई बताओगी मैं तुमको जाने दूंगा। If you work harder, you will get success. If I buy a cell phone, that will be iPhone 16. अगर मैं कोई अब सेल फोन खरीदूंगा तो that will be iPhone 16, not any other one. If you come on time, I will allow you in the class. अगर तुम वक्त पर आओगे तो मैं तुम्हें क्लास में आने की इजाजत दूंगा। ये बातें तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ रही हैं। अब आइए इनकी वेरिएशंस पर।
इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल सबने पढ़ा हुआ है, इफ प्लस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सबने पढ़ा है। देखिए प्रेजेंट सिंपल टॉक्स अबाउट something happens again and again. This is the most common structure. It expresses situation where the action in the if clause is real possibility in the present or future. अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम जल्दी आओगे, अब देखो फ्यूचर सिंपल नहीं लगाना, प्रेजेंट सिंपल लगेगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी हमने पढ़ा है। अगर बारिश हो रही है, इफ इट इज रेनिंग, अगर वो तुम्हें बुला रहा है, इफ ही इज कॉलिंग यू। अगर सरहसीब क्लास ले रहे हैं, इफ सरहसीब इज टेकिंग क्लास। अगर तुम खाना बना रही हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फूड। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा नहीं है लेकिन आपको समझ आ जाएगा सर की बातों से। अगर तुमने लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, इफ यू हैव ज्वाइन लैंग्वेज क्लासेस, अगर तुम्हें समझ आ गया है, इफ यू हैव अंडरस्टूड। अगर वो चली गई है, इफ शी हैज गॉन। और अगर इफ के साथ मैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगा दूं, अगर आप 2 हफ्ते से इंग्लिश सीख रहे हैं, इफ यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। अगर वो तुम्हें काफी दिनों से परेशान कर रहा है, इफ ही हैज बीन डिस्टर्बिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। सर क्या इफ के साथ कैन लग सकता है? क्या इफ के साथ कैन लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। मे लग सकता है, मे की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इसके अलावा हम प्रेजेंट सिंपल स्टेट लगा सकते हैं। कैन तक मैं आपके साथ चलूंगा। हाँ कैन लगा लीजिए। अगर तुम इंग्लिश बोल सकते हो, अगर तुम इंग्लिश बोल सकते हो, अगर तुम इंग्लिश बोल सकते हो, इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। इफ के साथ विल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर तुम इंग्लिश बोल सकते हो, इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं तो आपको मेरी बातें 100% क्लियर होती भी जाएंगी। अपनी लिपसिंग करते रहिएगा, जो मैं बात कह रहा हूं उसको बोलते रहिएगा। इफ, अगर वो देर से आएगा, लिपसिंग करते रहे ताकि आपको अपना अपने जमीर को मुतमईन करें। इफ ही कम्स लेट, प्रेजेंट सिंपल आ गया। अगर तुम्हें सुबह सवेरे उठना पड़ता है, मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है। अगर तुम्हें सुबह सवेरे उठना पड़ता है, इफ यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हैव टू पढ़ाया ना। अगर अगर सारा घर पर है, मैंने आपको स्टेट भी पढ़ाई है। अगर सारा घर पर है, इफ सारा इज एट होम, आ गया स्टेटिव सेंटेंस। मैंने कहा है ना, मैंने जितना कुछ पढ़ाया मैं आज के सेशन में रिवाइज करवाऊंगा। अगर तुम्हारे पास गाड़ी है, मैंने पोजेशन में हैव पढ़ाया आपको। इफ यू हैव अ कार, अगर तुम्हारे पास गाड़ी है। अगर तुम बिरयानी खाती हो, इफ यू हैव बिरयानी। मैंने आपको ये भी हैव एज एन एक्शन वर्ब भी पढ़ाया है। इफ यू हैव बिरयानी, ठीक है। अगर वो देर से आएगा, इसको नीचे कर देते ताकि आपकी सीक्वेंस बरकरार रहे। इफ सारा इज एट होम, स्टेटिव, फिर हम एक्शन पर आ गए, फिर स्ट्रक्चर्स पर आ गए। इफ यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठना होता है या जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है। इफ यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर सर हसीब पढ़ा रहे हैं, इफ सर हसीब इज टीचिंग, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इफ सर हसीब इज टीचिंग, अगर एट द मोमेंट भी लगा देते हैं, एट द मोमेंट। लिपसिंग करते रहो, अपने आप को सेटिस्फाई रखो कि हाँ मैं ये, मुझे ये सिचुएशन समझ आ रही है। अगर तुम दिन ब दिन अंग्रेजी में अच्छे होते जा रहे हो, इफ यू आर,
मैंने गेटिंग का पढ़ाया था ना, इफ यू आर गेटिंग बेटर, इफ यू आर गेटिंग बेटर एट इंग्लिश डे बाय डे और ग्रेजुअली, इफ यू आर गेटिंग बेटर एट इंग्लिश डे बाय डे। फिर उसके बाद अगर तुम, मैंने फिर आपको टेम्परेरी सिचुएशन भी बताई थी, अगर तुम 2 दिन के लिए लाहौर जा रही हो, इफ यू आर गोइंग टू लाहौर फॉर 2 days, इफ यू आर गोइंग टू लाहौर फॉर 2 days, अगर तुम 2 दिन के लिए लाहौर जा रही हो, अगर अली इतवार को शादी कर रहा है, फ्यूचर अरेंजमेंट्स, इफ अली इज गेटिंग मैरिड, future arrangements on Sunday, if Ali is getting married on Sunday। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर्स को पढ़ा। if you are going to, if you are going to का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। if you are going to join SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, अगर तुम SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने वाले हो, इरादा है, अगर वो गिरने वाला है, इफ ही इज गोइंग टू फॉल, इफ ही इज गोइंग टू फॉल, अगर हालात को देखते हुए पेशेंट गोइंग किया आपने, इफ ही इज गोइंग टू फॉल, अगर वो आने वाली है, मैंने आपको फिर अबाउट टू भी पढ़ाया था, इफ शी इज अबाउट टू कम, इफ शी इज अबाउट टू कम, अगर वो आने वाली है। फिर उसके बाद आप लोगों ने, अगर तुम्हें आजकल एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही है, इफ यू आर हैविंग टू, इफ यू आर हैविंग टू take an extra class, if you are having to take an extra class, ये देखें अभी तक, अब आप लोगों ने लास्ट हमने यही पढ़ा था, फिर हम लोग वहां चले गए थे फ्यूचर में, तो फ्यूचर इसका जो मेन क्लॉज आएगा वो फ्यूचर में आएगा। आइए मॉडल वर्ब्स भी आएंगे, अभी आप तो देखते रहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं एक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिख रहा हूँ, तो आप लोग के नोट्स में मुमकिन है कि ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक कॉपी, जब फाइनल कॉपी मिलेगी ना 20 लेक्चर्स की, विद 20 लेक्चर्स रिकॉर्डेड एंड विद 20 टेस्ट, तो आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे और उसमें ये सारा डाटा मैं ऐड कर दूंगा। इफ, अब देखें, आप चाहे तो कि स्क्रीनशॉट ले लें, आपने अब तक जितना कुछ पढ़ा है और आपकी इंग्लिश में जितना कुछ आता है वो सर ने सब एक सफे पे लिख दिया है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर्स, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के स्ट्रक्चर्स। अब इसका जो मेन क्लॉज है, अच्छा एक और इसके अंदर कैन भी लग सकता है, इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, मॉडल भी आ गया, एक मॉडल इफ क्लॉज के साथ लग सकता है। अब हम बात करेंगे मेन क्लॉज के ऊपर। सर अब मेन क्लॉज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखो, जो एक जनरल पॉसिबिलिटी है वो विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैं यहां जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सब में विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकता हूं, लेकिन जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, पॉसिबिलिटीज आपके सामने लिखे पहले जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी। याद रखिए विल आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता, ठीक है, ये आपका मॉडल वर्ब है, विल बी प्लस वर्ब आईएनजी। अच्छा, अब मैं विल की जगह पर पता है और क्या लिख सकता हूं? मैं विल की जगह पर कैन लिख सकता हूं, और एबिलिटी की बात करेगा मैं यहां पर मे लिख सकता हूं, पॉसिबिलिटी की बात करेगा। अच्छा, यहाँ प्रोग्रेसिव के अंदर विल की जगह पर मे
भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी की बात करेगा। समझदार हैं अब आप लोग, मैंने मॉडल्स पढ़ा दिए आपको। विल फ्यूचर की बात कर रहा है, कैन एबिलिटी की बात कर रहा है, मे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, मैं शुड भी लगा सकता हूं, शुड, तो मैं ऐसा करना चाहिए। सर मस्ट लगा सकते हैं, चलो मस्ट भी जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। सर आगे मस्ट लग सकता है, हाँ हाँ मस्ट, यहाँ मस्ट दोनों मीनिंग्स में आपके पास आ सकता है, लॉजिक में भी आ सकता है, ऑब्लिगेशन में भी आ सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं अब आपके पास। विल भी लग सकता है, कैन भी लग सकता है, मे भी लग सकता है, शुड भी, मैं सब लगा कर दिखाऊं, ठीक है सर। और इसके अलावा आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस का भी ऑप्शन होता है कि आप इम्पेरेटिव सेंटेंस लगा लें। अच्छा, कुछ टेंसेस क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़े हैं, दो टेंसेस वो भी इफ क्लॉज के साथ आते हैं, मैं लिख देता हूं ताकि आपके स्क्रीनशॉट में, आपके डेटा में आ जाए। इफ यू हैव if you have joined language course, if you have joined language course, अगर तुमने लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और इसी तरह से if Sir Hasib has been teaching, if Sir Hasib has been teaching for 21 years, अगर सर हसीब 20-21 साल से पढ़ा रहे हैं। अब आपके सामने ये 100% सारे टेंसेस आ गए, इफ क्लॉज की सारी वेरिएशंस आपके सामने आ गई हैं। अब हम इनके मेन क्लॉज के ऊपर काम करते हैं, चलें। इफ सारा इज एट होम, अगर सारा घर पर है, आई विल टेल हर द रियलिटी, आई विल टेल हर एवरीथिंग, मैं सब कुछ उसको सच सच बता दूंगा। सर वो आपको माफ कर देगी, पता नहीं, देखते हैं। इफ यू हैव अ कार, अगर आपके पास गाड़ी है, मुमकिन है कि आप जल्दी पहुंच जाए। मैंने देखो, अब सिचुएशन के मुताबिक कुछ भी लग सकता है। इफ यू हैव अ कार, यू मे रीच यू मे रीच ऑन टाइम, यू मे रीच अर्ली, मुमकिन है आप वक्त पर पहुंच जाए। इफ यू हैव बिरयानी, अगर तुम बिरयानी खाती हो, इफ यू हैव बिरयानी, आई विल प्लेस एन ऑर्डर, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूं, आई विल प्लेस एन ऑर्डर। इफ ही कम्स लेट, if he comes late, I will punish, I will punish him, अगर वो देर से आएगा मैं उसको सजा दूंगा। If you have to wake up early in the morning, try to sleep, अब मैंने imperative लगाया, देखो, try to sleep early at night, बन रही है ना कितनी अच्छी सिचुएशन। अगर तुम्हें सुबह सवेरे उठना पड़ता है तो रात में जल्दी सोने की कोशिश किया करो, ट्राई टू स्लीप अर्ली एट नाइट। अच्छा, ये आपके ऊपर है, ये कोई कैद नहीं है कि आप आगे कौन सा क्लॉज लगाएं। मैंने आपको एक बता दिया, विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके अलावा आपको मैंने बहुत सारी वेरिएशंस बताई हैं। आप विल भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं। इफ सरहसीब इज टीचिंग एट द मोमेंट, अगर सरहसीब इस वक्त पढ़ा रहे हैं, तुम्हें उनसे बाद में बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम लेटर, you should talk to him after the class, you should talk to him after this session, ठीक है भाई। अब मैंने देखे शुड भी लगा कर दिखा दिया। अगर इफ यू आर गेटिंग बेटर एट इंग्लिश डे बाय डे, अगर तुम दिन ब दिन अंग्रेजी में अच्छे होते जा रहे हो, यू कैन अप्लाई फॉर टीचिंग, you can start teaching online after this course, you can start teaching online, you can start teaching online। मैंने कैन लगा कर दिखा दिया, मे भी आ गया, विल भी आ गया, शुड भी आ गया, इम्पेरेटिव भी आ गया। अब मैं कोशिश करता हूँ प्रोग्रेसिव सिचुएशंस भी लेकर आऊं। इफ यू आर गोइंग टू लाहौर फॉर 2 days, अगर तुम 2 दिन के लिए लाहौर जा रही हो, हु विल बी who will be managing everything here, who will be managing everything here।
बात समझ आ रही है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन। इफ अली इज गेटिंग मैरिड ऑन संडे, अगर अली संडे को शादी कर रहा है, क्वेश्चन बना सकते हैं सर, बिल्कुल बनाओ। विल ही इनवाइट अस, क्या वो हमें दावत देगा? विल ही इनवाइट अस? पता नहीं भाई, उसी से पूछो। इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन एसकेएच स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, अच्छा अब मैं एक बात बता दूं, मैं मेरी उर्दू सुनना और अपने पास नोट करना, वरना तुम हमेशा जुमला गलत बनाओगे। याद रखो, जो मस्ट लॉजिक में होता है वो फ्यूचर मीनिंग्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो मस्ट लॉजिक में होता है वो फ्यूचर मीनिंग्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फिर क्या इस्तेमाल होगा? उसकी जगह पर आपको लगाना पड़ेगा विल। क्या मतलब सर? देखें, इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन एसकेएच स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, तुम लाजमी तौर पर अपने लैंग्वेज स्किल्स को इंप्रूव कर लोगे। अब विल की जगह पर आपके जहन में मस्ट आ रहा होगा, तुम लाजमन अपने लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव कर लोगे। यू विल, यू विल डेफ, आप इसके बाद एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, डेफिनेटली। यू विल डेफिनेटली improve your language skills. ठीक है, यू विल डेफिनेटली improve your language skills. अब यहाँ पर विल को पास अपनी उर्दू मीनिंग्स लिख लीजिएगा, वरना आप गलती करेंगे। लाजमन, मस्ट एज अ लॉजिक फ्यूचर में नहीं आता। आप वहां पर इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, you will definitely, you will definitely, you will definitely, you will definitely improve your language skills. ठीक है, अगर वो गिरने वाला है, इफ ही इज गोइंग टू फॉल, हु विल सेव हिम? कौन बचाएगा उसको? हु विल सेव हिम? इफ शी इज अबाउट टू कम, अगर वो आने वाली है, इफ शी इज अबाउट टू कम, आई विल सिंपली लीव। अदरवाइज वो बहुत गुस्सा होगी मुझे यहाँ देखकर। आई विल सिंपली लीव। इफ शी इज अबाउट टू कम, वी विल कट द केक। अगर वो आने वाली है, वी विल कट केक इन अ फ्यू मिनट्स। वी विल कट केक इन अ फ्यू मिनट्स। If you are having to take an extra class, will you get extra amount? Will you get extra amount? क्या तुम्हें extra amount मिलेगा? Will you get extra money? Will you get extra pay? If you can speak in English, you can apply for this job. You can apply for this job. If you have joined language course, you will start speaking fluent English. You will start speaking fluent English within 4 weeks. If Sarasib has been teaching for 21 years, he will, उनके पास लाजमन बहुत सी नॉलेज होगी। He will definitely have, he will definitely have a lot of knowledge. आ गई बात समझ? अब ये आपके पास सारी वो वेरिएशंस आ गई जो आपने अब तक पढ़ी हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ताकि आप इसको बार बार रिपीट कर सकें। और जितना कुछ आप लोगों ने लेक्चर 1 to 9 में पढ़ा है, वो सारे सेंटेंसेस मैंने इस वक्त आपकी स्क्रीन पर लिख दिए हैं। इफ यू हैव अ कार, यू मे रीच ऑन टाइम। अगर आपके पास गाड़ी है, मेरी बातों को दोबारा सुनिएगा, फिर आप वो लोग हैंड रेस कर लें जो आज के सेशन में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। अगर सारा घर पर है, मैं उसको सब कुछ बता दूंगा। इफ सारा इज एट होम, आई विल टेल हर एवरीथिंग। अगर आपके पास गाड़ी है, इफ यू हैव अ कार, यू मे रीच ऑन टाइम।
अगर इफ यू हैव बिरयानी आई विल प्लेस एन ऑर्डर। अगर तुम बिरयानी खाती हो या अगर तुम बिरयानी खाओगी तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। इफ ही कम्स लेट आई विल पनिश हिम। अगर वो देर से आएगा मैं उसको सजा दूंगा। इफ यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ट्राई टू स्लीप अर्ली एट नाइट। अगर तुम्हें सुबह सवेरे उठना पड़ता है तो रात में जल्दी सोया करो। इफ सर हसीब इज टीचिंग एट द मोमेंट, अगर सर हसीब इस वक्त पढ़ा रहे हैं तो मैं उनसे इस सेशन के बाद में बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम आफ्टर दिस सेशन। इफ यू आर गेटिंग बेटर एट इंग्लिश डे बाय डे यू कैन स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन। अगर तुम इंग्लिश में दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हो तो तुम ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन। इफ यू आर गोइंग टू लाहौर फॉर 2 days, अगर तुम 2 दिन के लिए लाहौर जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू लाहौर फॉर 2 days, हु विल बी मैनेजिंग एवरीथिंग हियर? तो यहाँ पर सारी चीजें कौन संभाल रहा होगा? इफ अली इज गेटिंग मैरिड ऑन संडे विल ही इनवाइट अस? अगर अली शादी कर रहा है इतवार को, क्या वो हमको दावत देगा? If you are going to join SKH spoken English online course, you will definitely improve your language skills. If he is going to fall, अगर वो गिरने वाला है तो उसको कौन बचाएगा? If she is about to come, अगर वो आने वाली है तो बस हम केक कुछ ही देर में हम केक काटेंगे और उसके बाद खाना खोल देंगे। If you are having to take an extra class, अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही है, will you get extra pay? तो क्या आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगी? If you can speak in English, you can apply for this job. अगर तुम इंग्लिश बोल सकते हो तो तुम इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। If you have joined SKH, if you have joined language course, you will start speaking fluent English. You will start speaking fluent English within 4 weeks. Within 4 weeks. If Sir Hasib has been teaching, for 21 years, he will definitely have a lot of knowledge. तो अगर सर हसीब 21 साल से पढ़ा रहे हैं तो उनके पास लाजमी तौर पर बहुत सी मालूमात होगी। चलिए भाई, आई जस्ट वॉन्ट यू टू रेज योर हैंड। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सेंटेंस आ रहा है। इफ आई ड्राइव फास्ट। मैंने आपके सामने एक सिचुएशन लिखी है, इफ आई ड्राइव फास्ट। इफ आई ड्राइव फास्ट। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, मैं आपको वो ऑप्शंस अगर आप कहें तो मैं आपकी याद दहानी के लिए यहाँ पर वो ऑप्शंस दे देता हूं कि अगर आप इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल लगा रहे हैं तो या कोई भी आपके पास सिचुएशन आ रही है तो बेटा आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, पहला ऑप्शन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, विल के साथ आप वर्ब बी भी लगा सकते हैं, बी प्लस वर्ब आईएनजी। ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, मैंने विल के साथ यहीं पर ऐड कर दिया, आप कैन लगाना चाहें कैन लगा लीजिए। ठीक है, आपकी नजरों के सामने रहेगा तो आप लगा भी सकते हैं। मे लगा लीजिए, शुड लगा लीजिए, मस्ट लगा लीजिए, आई डोंट माइंड। ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा आपकी स्क्रीन के मुताबिक सेट कर देते हैं ताकि आपकी नज़रों में रहे। और आप विल की जगह सर यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, आप मे लगा लीजिए और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया है आप मस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है। शुड भी वैसे बहुत अनयूजुअल है तो उसको इतना हम घास नहीं डालेंगे। चलिए, अब मैंने आपसे एक सेंटेंस पूछा है, इफ आई ड्राइव फास्ट। आई को भी यू कर देते हैं, आपके पास सेंटेंसेस ज्यादा आ जाएंगे। इफ यू ड्राइव फास्ट, now you have so many options. You will reach on time, you may get an accident, you will kill someone if you drive fast, right? चलिए, जिसका नाम लेता रहूं वो अपना माइक जो है वो खुद अनम्यूट करे ताकि मैं तसलसल के साथ चलता रहूं। यस, अमृता। if you drive fast, Yes. If you drive fast, you may have to pay the challan you may for have fasting driving. Like yeah. they pay the challan for it. You may pay the challan for it.
Yeah. If you are attempting a suicide, who will take care of your parents? इफ क्लॉज मैंने If आपको you एक are ही दिया, इफ क्लॉज को चेंज नहीं करना, इफ क्लॉज मैंने दे दिया आपको, इफ यू ड्राइव फास्ट, आगे आपको मेन Okay. क्लॉज बताना। Okay. If you, सर सिर्फ एक ही सेंटेंस यूज कर सकते हैं, इफ यू ड्राइव, और सेंटेंस नहीं बना सकते। हम आपको इजाजत नहीं दे रहे। अच्छा। इफ इट रेन्स, if it rain, and I might be wait, कहा मैंने I माइट, might be मैंने wait। माइट कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है मैंने माइट, अच्छा, कहाँ? I may get wait, I may get wet. If it rains, I may get wet. Yes. I may get rain, may get wait। If she invites me, if she invites me, I enjoy the party, I will enjoy the party। Thank you very much. Yes, Angel. एंजल आपको इफ यू ड्राइव फास्ट से स्टार्ट लेना है, फिर इफ इट रेन्स पर आना है, फिर इफ शी इनवाइट्स मी पर आना है, फिर मेरा अगला सेंटेंस फॉलो करना है। Okay. If I drive fast, I will get an accident. If I drive fast, I may reach early. If it rains, I will get wet. If it rains, I will enjoy it more enough. If she invites me, I will definitely go there. Nobody leaves If freebie. कोई sir, भी open नहीं छोड़ता ना, nobody leaves freebie. Freebie. Nobody leaves freebie. okay. Yes. Sir, super लीजिएगा. If Sir Hasib, 1 second. Okay. Okay. If Sir Hasib stop teaching us, then नहीं आएगा. we will stop learning. Yes. She got disconnected. Yes, Amreen. Start with if you drive fast, then come to the next sentence, the next, then follow my another one. Amreen, unmute yourself. If you drive fast, Hmm. you will reach college on time. Hmm. If it rains, uh, we may cancel our plan to go outside. If she invites me, I will visit her home. If Sir Hasib stopped teaching us, we might, so we can use we might or मैंने माइट का ऑप्शन नहीं दिया, माइट टाइप 1 में आ नहीं सकता है, मसला ये हम मे लगाएंगे हमेशा। वी कैन नॉट यूज माइट okay. इन कंडीशनल टाइप 1। याद रखिए हम कंडीशनल टाइप 1 पे बात कर रहे हैं। समथिंग इज पॉसिबल, Okay. अगर ऐसा होगा। इफ सारा Okay. शाउट, If Sir Hasib, हाँ, if Sir okay. If stop, Sir Hasib, we can convince him to start teaching again. hmm. Okay. If Sarah shouts, uh, we we will help her. If Sarah shouts, we will help her. Next, yes, Ummul Baneen. Yes, sir. If you drive fast, you will be in a great trouble. If it rains, we have to reschedule all the plans. If she invites me, I will join with my friends. If Sir Hasib stop teaching us, we will be in a great trouble. If Sarah shouts, then I will forgive her. If they fight with each other, then we will not be able to be friends together. They won't be able to be friends anymore. Yes, Bibi Hina. Yes, sir. If you drive fast, you will reach on time. If it rains, I will enjoy a lot. If she invites me, definitely I will go. And if Sir Hasib stop teaching us, I will ask him. If Sarah shouts, I will slap her. If they fight with each other, I don't know. If they fight each other,
Their parents I will will get I will angry. अगर sort वो out एक I will दूसरे से sort out लड़ेंगे, the माँ बाप problem. गुस्सा होंगे, बहुत सारे जुमले हैं. If they fight with each other, If they their parents yes sir, if they fight with each other, I will sort out their problem. hmm, If she has to go shopping, and I will go along with her. very good. Irfan. Thank you, sir. Yes, sir. If you drive fast, you will get the accident. If it rains, you can take the umbrella. If she invites me, I should go there. If Sir Hasib stop teaching us, we will not be learning more. If Sarah shouts, I will slap her. If they fight with each other, they will be fined from the school. If she has to go on shopping, so she will have to take a credit card. If you if you have a if you have to learn English, you will be fluent in English. अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, if you have to learn English, Okay. join SKH. If you have to learn English, you will have to join should. SKH. You should join. You should join Yes, you should. SKH. या सिर्फ आप imperative sentence लगा दें, join SKH. अच्छा, आपने कहा if she has to go shopping, she should keep a credit card with her. उसे अपने साथ credit card रखना चाहिए, ठीक है ना? If she has to go shopping, go के बाद on नहीं लगा हुआ. If she has to go shopping, right? That's very good. Yes, Kashaf. Okay, sir. Yeah, yes, sir. Go ahead. If you drive fast, you will get an accident. If it rains, I will stay at my home. If she invites me, I will come there. If Sir Hasib stops teaching us, we will face difficulty. We will face many challenges. If Sarah shouts, I will calm to her. I will calm down. If they fight with each other, I will stop them. If she has to go shopping, she should have some credit cards. If you have to learn English, you might join online Might है platform बेटा, to might learn. option में नहीं है हमारे If you keep might option में नहीं है. sorry, if you have to learn English, you should join online course. If you keep using Facebook, you will up to date about new trends. You will keep yourself up to date. You will keep yourself You up. will keep yourself. You will remain updated. You will remain updated. You will remain informed about the current affairs if you keep using Facebook, right? आगे चलते हैं. Yes, sir. Yes, next Aisha. इसको थोड़ा सा Yes, sir. एक पेज पे सेट करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बोलने को मिलते रहें. मेरी स्पोकन क्लास इस तरह से होती थी. आई यूज्ड टू कंडक्ट स्पोकन क्लासेस लाइक दिस, दैट आई यूज नॉट टू स्पीक. मैं बोला नहीं करता था. my style used to be just to make my students speak, and this is a directed spoken class. Directed और guided spoken class का मतलब ये होता है the students have a specific structures in their mind on their screen, and they are just practicing themselves, and with the passage of time they are speaking, they are making many sentences, as you can see, as you can observe, right? Yes, go ahead, Aisha. Okay, sir. If you drive fast, your father will scold you. If it rains, I will get late in reaching at school. If she invites me, I will accept her invitation. If Sir Hasib stops teaching us, I will contact him and will ask the reason about why he stopped teaching. If Sarah shouts, I will be frustrated. If they fight with each other, the people will make gossips about them. If she has to go shopping,
they will purchase, they will buy a lot of things. If you have to learn English, you should practice every day. If you Very keep good. using Facebook, you will get to know about different memes. If they are going to Lahore, I will go with them. That's very good. Yes, Padma. Yes, sir. If you drive fast, it can cause an accident. If it rains, I will stay at home. If she invites me, obviously I will attend I will accept invitation. If Sir Hasib stops teaching us, it will affect our learning. If Sarah shouts, I will ask the reason. If they fight with each other, I will try to calm them down. If she has to go shopping, I will join. If you have to learn English, you should join a sketch forum. If you keep using Facebook, you will keep learning, and you will remain update. If you if they are going to Lahore, they will enjoy a lot. If you if you are getting fat, you will lose your fitness. If it is going to rain, you should delay your plan. Hmm. If you can drive, you should you should drive by yourself. If you Thank can you, sir. drive, तो तुम्हें गाड़ी खुद चलानी चाहिए. Okay, that's very good. Yes, next, Memuna. Sir, Yes, Memuna. sir, Amrita. I have question. Yes, please. Yes, sir. Sir, अमृता का सवाल ले ले फिर sir, आप. sir, Yes. if you are yes, sir, I have question. If you are getting fat, no one will marry you. Is it the right sentence? If you are getting fat, no one will marry you. ये जिंदगी का एक हो सकता है तजर्बात में से कोई जुमला है. अगर तुम मोटी होती जा रही हो, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा. काम खाया करो. If you are getting No one will marry you. nobody will marry you. Yes, it is absolutely correct. ये तो जुमला आपने सुना होगा अपनी जिंदगी में या किसी को बोला होगा. Yeah, that's why I'm making it. If you are getting fat, अगर तुम दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा. ओके. कोई मोटा कर लेगा, टेंशन नहीं ले आप. आगे चले. यस, नेक्स्ट, मेमुना. Yes, sir. If you drive fast, you will lose control. If it's rain, we can stay indoor. If she invite me, I may attend the party. If Sir Hasib stop teaching us, we should ask him why. If Sarah shout, um, we you can cover your ears. If they fight with each other, they may hurt themselves. If she has to go shopping, she must take her wallet. If you have to learn English, you should practice every day. If you keep using Facebook, you will waste a lot of time. And if you if they are going to Lahore, they must visit. Um, they must visit. If you are getting fat, you should exercise regularly. If it is going to rain, we should take umbrella. If you can drive, you can apply for driving license. आगे. Go ahead. Yes, next, Anusha. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. If you drive fast, put your seat belt. If it rains, carry an umbrella. If she invites you, if she invites me, I will definitely go. If Sir Hasib stops teaching us, we will face hurdles in our learning process. If Sarah shouts, ask her
to be silent. If they fight with each other, I will try to sort out the issue. If she has to go for shopping, she must carry a credit card. If you have to learn English, you must follow Sir Hasib's instructions. If you keep using Facebook, you waste a lot of time. If you are going to Lahore, please carry my luggage along with you. If you are getting fit, control your diet. If it is going to rain, you must cancel your program, your plan. Okay. If you can drive, then you must leave alone. If they have left language class, if they have left language classes, they will definitely suffer. If you have been learning English for 6 months, then you must be very fluent. You must be fluent. If you have been learning English for 6 months, you must be fluent. ये आपके सामने सारी if की वो वेरिएशंस मैंने लिख दी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने जो लिखने जा रहा हूँ, मुझे बताइएगा हिरा। अब मैंने लिखा है आई विल किल यू, आई विल किल यू। मैंने लिख दिया है मेन क्लॉज, और अब आप लगा रही हैं इफ क्लॉज। आई विल किल यू मेरा सेंटेंस है। अब मैं इफ में क्या इंसर्ट करूं? मेरे पास ऑप्शंस, अब आपको अभी प्रैक्टिस करती हुई आई हैं आप, क्या क्या ऑप्शंस आप यूज कर सकती हैं। If you do not listen to me carefully, I will kill you. She may get late. She may get late. If she if she sir miss की क्या होगी? Miss, yeah, like if she misses. No, if she miss her train, If she misses her train. she may okay, if she misses her train, she may get late. If she misses her train, she may get late. If they will marry each other. If they have a good companionship, they will marry each other. I will buy a new laptop. If you get a good result, I will buy a new laptop. If you तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं खरीदूंगा वहां पे। If I have money. No. Sorry. Sorry. If I have money, I will buy a new laptop. सॉरी ना कहें आप, अपना रिव्यू जाकर हमारी फेसबुक पे दें। आपको एक लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक कैसे लगे, आपने कितना सीखा, और आपका टेस्ट भी होगा। फिर एक ग्रैंड टेस्ट भी हो चुका है, एक और ग्रैंड टेस्ट होने वाला है, उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा, ठीक है। अब एक सर्टिफिकेट आपको बाय द एंड ऑफ सेशन मिलेगा। अच्छा। Sir, if they यस, sir, if they belongs to same class, they will each other. हाँ। This sentence is right. बोले If they belongs to same caste, they will marry each. इफ दे बिलोंग के साथ एस तो नहीं लगाएंगी ना, या लगाएंगी? No sir, मैंने कहा if they belong to. हाँ, बस मैं कानों में एस पता नहीं नहीं दे है ना सर, एस तो नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है, वो कान में कभी कभार चला जाता है। सर बोलने में If they belong to caste, they will marry each other. They will marry each other. हाँ, exactly. सही है। Yes, next, Angel. Start from first. If dash, I will kill you. If you marry to him, I will kill you. Actually, मैं बना चुकी थी सही है. Okay, go ahead. Okay, if she isn't on time, she may get late. If they understand each other, they will marry each other. If I get my salary on time, I will buy a new laptop.
If she gets late, she will not understand the lecture. If she gets late, she will not understand lecture. Thank you very much. Yes, Dr. Anmol. So, Assalamualaikum. Walaikum assalam. If you don't listen to me, then I will kill you. If she missed her point, she may get late. If they love each other, they will marry each other. If I work hard, I will buy a new laptop. If she doesn't sleep well, she will not understand the lecture. If you work hard, you may get success. Kila. Okay. If Desh, will you stay at home? If will you stay at home? If I come, will you stay at home? Next. What will you do? And what will you do if I will if I don't give you a chance, what will you do? Good. Where will you stay? If Papa doesn't carry you, where will you stay? Where will you stay? Okay. Yes, thank you very much. Yes, Gul. Yes, sir. If you doesn't listen to me, I will kill you. UK sir doesn't look. You don't. Shukriya. Okay, she may get late. दिमाग नहीं चल रहा. She may get late. चले सुने अभी मैं आपके पास वापस आता हूँ. आयशा. Okay, sir. I'll come back to you. Yes, sir. लिखना शुरू कर दें. गुल अपने पास लिखती sir. रहे. पेपर पे लिख लेना. जो ये सेंटेंसेस बोल रहे हो आप लिख लें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. Yes. If. Okay, sir. Okay, sir. Yes, Aisha. If you don't listen to me carefully, I will kill you. If you are not, if you don't get ready on time, you may get late. If they are cousins, they will marry each other. If my father gives me extra money, I will buy a new laptop. Okay, she will not understand lecture. If she keeps remaining disconnected, she will not understand the lecture. Very good. If you works hard, के साथ words you may लगेगा. get You के साथ success. words S If लगेगा. you will, If you sir, work किसके hard, साथ? you के साथ works hard होगा. If you No, work sir. hard. No, sir. If you If you work, sir, like sir, you के साथ S नहीं लगेगा work के साथ. If you work hard. Okay. Yes, if you work hard, you may get success. Okay. Next, if it rains outside, you will stay at home. Will you stay at home? Okay. If there is nobody at home, what will you do? Where will you stay? If you go to another country, where will you stay? If I go to their home, she may be. If I go to her home, she may be sleeping. And if you are tired, you should take rest. Thank you very much. Yes. Next, Sayyida Hafiza. If you shouts, I will kill you. If she sleeps, she may get late. If they are best friend, they will marry each other. If I get money, I will buy a new laptop. If she not focus, she will not understand lecture. If you are passionate, you may get success. Will you stay at home? If it rains, will you stay at home? What will you do? If you
lose her, what will you do? Where will you stay? If you come to Lahore, where will you stay? If she may be sleeping. If she's not receiving the call, if she not receives the call, If she she is may be not sleeping. receiving the phone call, if she is not receiving the phone call, she may be sleeping. Oh, okay. That was correct. If she is not receiving the call, she may be sleeping. You should take rest. If you are if you are under the weather, you should take rest. If dish, you can buy it. If you have money, you can buy it. अच्छा, अब जो यस नेक्स्ट सादिया। सादिया, आप इसका जो पहला क्लॉज है ना, जो मेन क्लॉज है, उसको पहले ही बोलिएगा और उसके बाद फिर इफ लेकर आइएगा। आई विल किल यू इफ। हम इफ क्लॉज को बाद में भी तो लगा सकते हैं ना, तो आप स्टार्ट यहीं से लें। आई विल किल यू इफ। I will kill you if you are late, if you are not reach on time. ठीक है. She may get late. Maybe if she may get late, maybe she missed the bus. if she may get if नहीं late, आया ना. if she may get late, ये जो if clause पहले था इसको हमने बाद में रख दिया ना। she may get late if तो she सर अगर बस ही मिस कर देगी तो if किधर से आएगा फिर? if she may get late, अगर उसे देर हो जाएगी, हाँ, तो अगर बस if पहले आ गया ना. मिस कर देगी। हाँ. if she misses the bus, आपका फिर जुमला गलत हो गया ना फिर. if she misses the bus, if तो लगाना है ना, उसके बगैर तो जिंदगी नहीं है हमारी। she may get if she missed the bus. if she misses, Mrs. Miss. Okay. So yes, from Mrs. They will marry each other if both partners to If they like each same other. caste. Caste का भी रोल है ना. हमारी अच्छा, I will buy a new प्यार होना laptop. चाहिए। Have a slide. I will buy a new laptop if my laptop is not working. She will not understand lecture if she is not attend the class. If she doesn't attend the classes. ठीक है. You may if सर आपने खुद ही तो बोला एक पहले लगाना. मैंने आप बाद तो में ये है ना. You may get success. Lecture if she will not. She will not understand lecture. She will not understand lecture if you may get success if does not. If she does not, if के साथ present simple attend the class. If she doesn't attend the class. हाँ. जी. You may may get success. You may get success if you work hard. If you work hard. If you work hard. Okay. Will you stay at home? Will you stay at home if you're standing outside? If you are standing outside. Will you stay at home if there is nobody at home? If everybody is leaving for the party, will you stay at home? क्या तुम घर पे रुकोगे अगर सब जा? ये भी तो होगा ना, अगर वो बाहर खड़ा है तो फिर घर में आके रुकेगा ना. अजीब सी बात होगी ना, अगर वो घर से बाहर है, क्या वो घर में रुकेगा? लॉजिक नहीं बन रही ना। तुम क्या करोगी अगर वो तुम्हें जान से मार देगा? What will you do? तो मैं मर जाऊंगी। फिर तो कुछ नहीं करूंगी। Hey, what will you do if he comes to kill you, right? Where will you stay if you go to Lahore? She may be sleeping. If you call her right now, you should take rest. If you are tired, you can buy it if you have money and if you really need it. आपको से मैंने वादा किया था कि आप लोग तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपके सामने जो चीजें रखी हैं और आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? सो यू विल बी you may be able to practice it yourself. अच्छा, अब हम जा रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि देखें, अब आपको आएगा सबसे ज्यादा मजा 1-to-1 प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि अब सारा डेटा आपके माइंड में जा चुका है। प्रेजेंट सिंपल,
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल और कंडीशनल सेंटेंस। आपके पास अभी है मेरे ख्याल से 18 मिनट। मैं कोशिश करूंगा कि 18 मिनट के अंदर आपकी इन सारी चीजों की प्रैक्टिस 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन के अंदर करवा दूं। आप मेरे साथ स्टे कीजिएगा तकरीबन 18 मिनट। 18 मिनट के अंदर आप प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल और इसको हम रूटीन में लेकर आएंगे ताकि ये स्ट्रक्चर्स हमारे जहन से बाहर ना हो जाएं। अभी हमारे पास पूरे 2 हफ्ते हैं। इन 2 हफ्तों में अगर हमने इन स्ट्रक्चर्स पर प्रैक्टिस डेली बेसिस पर कर ली, आप यकीन करें जिस चीज का मैंने वादा किया था वो सच हो जाएगी, दैट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद इन 4 वीक्स। मुझे अपने पढ़ाने पे पूरा यकीन है, बस आप लोगों पे की प्रैक्टिस पे यकीन नहीं है, आप लोगों की रेगुलरिटी पे जो है यकीन नहीं है। ठीक है ना। सेशन स्टार्ट हुआ था 70 स्टूडेंट्स पर, माशाल्लाह इस वक्त 60 स्टूडेंट्स अभी बैठे हुए। तो नाउ यू मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट, यू मस्ट प्रैक्टिस। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आई एम शिफ्टिंग टू वर्ड्स 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन। आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपके सेशन के अंदर 2 पार्टिसिपेंट्स होंगे। ठीक है ना बेटा। ड्रॉप योर वॉइस नोट ऑन माय व्हाट्सएप फॉर व्हाटएवर यू नीड टू आस्क नाउ। वी आर फ्लाइंग। हमारा दूसरा क्रूज जो है वो निकल चुका है और उस क्रूज को अब हम रोक नहीं सकते। क्लिक ऑन ज्वाइन एंड ज्वाइन 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन लाइव ऑन Zoom। आपका पार्टिसिपेंट आपको रिस्पॉन्ड ना करे तो आप बस एक दफा हैंड रेस कर दीजिएगा। मैंने 26 रूम्स क्रिएट कर दिए हैं। जैसे ही आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आए, फॉरन ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यू विल बी अ पार्ट ऑफ सेशन। ज्वाइन पे क्लिक करें बेटा, क्लिक ऑन ज्वाइन, एवरीबॉडी बी क्विक। मैं आपको यहाँ से भी ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आ गया प्रेजेंट सिंपल की प्रैक्टिस। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू? आप जवाब देंगे, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट मेक द बेड नीटली, आई ब्रश टीथ एंड फ्लॉस, आई टेक अ वार्म शावर, आई ड्रेस फॉर वर्क। स्पीक एज क्विक एज पॉसिबल। अपने माइक्स को ऑन कर लीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ। मुकम्मिल, आयशा, जुनेद, हाफिजा, मुफीजा। बेटा अब कोई आपके पास दूसरा मसीहा नहीं आएगा जो आपसे कहे कि अपने माइक्स को ऑन करें। अनम्यूट योरसेल्फ। किसी का माइक बंद नजर नहीं आना चाहिए। जिनके पास पार्टिसिपेंट्स नहीं है वो ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर आपका पार्टिसिपेंट नहीं बोल रहा है तो एक दफा हैंड रेस कर दें ताकि दूसरे पार्टिसिपेंट को सेशन से बाहर कर दूं। मुकद्दस और सोबिया किस का इंतजार कर रही है बेटा? हु आर यू वेटिंग फॉर?
इरफान ये तमाम लोगों के माइक्स ऑन करवाएं, इनको थोड़ा सा गाइड करें, सलमान को और मुकमिल को गाइड देम, देन आई विल शिफ्ट देम टू अनदर रूम्स. सलमान ने अब तक अपना माइक ऑन नहीं किया है. मेक हिम स्पीक, इरफान. तो बेटा जो लोग मुझे इस वक्त लाइव यूट्यूब पे देख रहे हैं, दिस इज 1-to-1 सेशन. ये 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आपने देखा. एंड आई एम कंटिन्यूअसली गाइडिंग, मॉनिटरिंग ऑल द स्टूडेंट्स, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है. एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. 0328 2009 303. अस्सलाम वालेकुम.